पहले वाली वीडियो के अंदर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट को लेके अपन ने बात करी है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं निफ्टी को एनालाइज फॉर मंथली टाइम फ्रेम पे। चलो हम कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं, उसके बाद में सब कुछ डिक्लेयर बात करते हैं। जैसा कि अपन कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पर मैंने निफ्टी लगा रखा है, निफ्टी एंड मंथली टाइम फ्रेम। अपन 2006 का जो अपने पास डाटा अभी तक अवेलेबल है धन के पास में, तो उसको अपन एनालाइज करते हैं। जैसे आप देख पाओगे कि धन के अंदर अपने को मतलब निफ्टी ने 2026 के जनवरी मंथ के अंदर अच्छा खासा ग्रीन में रहा था। फिर नेक्स्ट मंथ भी अच्छा खासा ग्रीन में रहा है और नेक्स्ट मंथ ग्रीन में रहा है। जब एक ही मंथ में डाउन ट्रेंड आया मई के मंथ में, तो वो डाउन ट्रेंड थे फरवरी मंथ में नीचे की तरफ आया। कि मैं आपको एक चीज़ सिखाने वाला हूँ, लास्ट में बताऊँगा क्या बताना चाह रहा हूँ। अगर आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होता तो आप वापस एक ग्रीन कैंडल का इंतज़ार करते और जो आप देखोगे तो यहाँ से भी लोअर लो आपको देखने को मिल रहा है। तो वो आपको यहाँ पे दिखा है। जब 2006 के अंदर पहली बार तो निफ्टी था कहाँ पर, निफ्टी था 25,000 के 2500 के पास में, और आज निफ्टी सस्टेन कर रहा है 25,000 के पास में। तो आप देख सकते हो यहाँ से निफ्टी ने कितना अच्छा रिटर्न दिया है 2006 से अभी तक का। फिर उसके बाद में मार्केट ग्रीन 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 होता गया। फिर एक मार्केट में एक रेड कैंडल आई, उसके बाद एक रेड कैंडल आई। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, इस चीज़ को आप ध्यान से समझना। जब मार्केट में ये ग्रीन कैंडल बन रही थी अक्टूबर 2006 के अंदर, अगर आप ग्रीन 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 में बाय कर रहे थे, अगर किसी ने यहाँ पर टॉप पे बाय किया तो उसको वापस मार्केट जब नीचे की तरफ आया तो 2 महीने तक उसको लॉस में दिखा होगा। बोसन लॉस में अपने प्रॉफिट को कट भी किया, मतलब लॉस बुक भी किया होगा। फिर यहाँ से जब बायर एक्टिव हुए, आप देखो यहाँ पे लॉस का टाइम पीरियड कितना मंथ है नॉर्मली साइकिल के अंदर। 1 मंथ एंड लास्ट 1 मंथ, ये कौन सा भी मंथ हो सकता है, डिपेंड करता है। फिर उसके बाद में जो ग्रीन कैंडल आती है, तो अगर आप यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट करोगे तो यहाँ से यहाँ तक अपने पैसे को आपने प्रोटेक्ट करके रखा है। और 2007 के अंदर अप्रैल मंथ के अंदर अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया होता तो आपने 2006 के अंदर नवंबर के अंदर जाके इन्वेस्टमेंट किया है, मतलब उस प्राइस पर आपने इन्वेस्टमेंट किया है जब नवंबर मंथ की 2006 के नवंबर मंथ में चल रहा था। उस टाइम पर आपने वहाँ से उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट ना करके आपने इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट किया था, तो अच्छा खासा आपने अच्छी रैली को एंजॉय किया है। फिर उसके बाद में मार्केट में 2008 के अंदर एक .com बबल क्रैश हुआ था, जिसके कारण से मार्केट के अंदर पैनिक सेलिंग आई थी। अभी ये बहुत से आज अपन क्या सोचते हैं कि मंथ नीचे जा रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है, अभी तक 1 महीना नीचे गया, जिसमें अपने को लगता है कि मार्केट में तो आपने लोअर लो लगा दिया है। और आप देखो जब बबल ब्लास्ट हुआ था तो कितना दिन मार्केट डाउन में रहा था, ठीक है। अगर अपन इसको देखेंगे ना तो यहाँ से टॉप से इसने डाउन तक कम से कम 65% का करेक्शन किया था, ठीक है। और आप देखोगे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, मतलब अप्रोक्सली एक पूरा साल मार्केट डाउन में रहा था। अब यह मार्केट अपने आप को जब भी ऊपर जाता है ना, एक तो बेसिक एक लेवल बनाता है, मतलब एक बॉटम बनाता है। अब इसने क्या किया, एक बॉटम को क्रिएट किया। फिर उसके बाद में एक प्राइस अब ट्रेंड में जाना स्टार्ट करी, एक बुलिश कैंडल बनी, एक नेक्स्ट बुलिश कैंडल बनी, फिर एक नेक्स्ट बुलिश कैंडल बनी। अब बुलिश मंथ है, पूरा 1 महीने की कैंडल है। यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपन ने 2006 के अंदर जाके इन्वेस्टमेंट किया है। ये सा अपॉर्चुनिटी का टाइम बहुत कम मिलता है, मतलब बहुत कम मिलता है कि आप 2006 के टाइम में जो प्राइस चल रही थी वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। पर इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करो, यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करो, यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करने का एक सिस्टम मैंने स्ट्रेटेजी भी बता रखी है। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं अभी आपको समझा देता हूँ, उस वीडियो को जरूर जाकर देखना, उसमें आपको डिटेल में समझना आएगा। इन्वेस्टमेंट तब करना चाहिए जब एक ग्रीन कैंडल के ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज करती है। अब यहाँ पे आप देखोगे जब प्राइस नीचे की तरफ जा रही थी, कोई भी ये ग्रीन कैंडल बनी पर इसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी, ये ग्रीन कैंडल बनी इसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी, ये ग्रीन कैंडल बनी मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी, ये इस ग्रीन के ऊपर इस ग्रीन कैंडल ने क्लोजिंग करी। मतलब अप्रैल 2009 के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना था इसी क्लोजिंग पर, तो यहाँ पर आपने इन्वेस्टमेंट किया होता तो आपका इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा रिटर्न दे देगा। धीरे धीरे प्राइस ऊपर की तरफ जाती है, धीरे धीरे प्राइस नीचे की तरफ आती है। ये एक जो मूविंग एवरेज मैंने लगा रखा है, ये 50 का मूविंग एवरेज है। तो यहाँ से प्राइस एक अच्छा खासा सपोर्ट लेता है, तो इसके बाद में अच्छा खासा ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी वेरी हाई होती है। ये मूविंग एवरेज क्या होता है इसके बारे में मैं थोड़ा समझा देता हूँ। ये 50 कैंडल का एवरेज है,
प्रीवियस 50 कैंडल का जो एवरेज प्राइस आती है ना, वो ये लेवल है, उसको ये सस्टेन करता हो जाता है। जब भी प्राइस इसके पास में आती है तो वेरी हाई चांसेस होता है कि प्राइस के ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी वेरी हाई है। ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है पर बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। फिर इसके बाद में प्राइस धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाती है, सस्टेन करता है। मार्केट में ऐसा अपॉर्चुनिटी वाला टाइम बहुत कम मिलता है, छोटा मोटा मार्केट करेक्शन करता है, डाउन अप डाउन अप डाउन। फिर बहुत से ने अपने प्रॉफिट को बुक किया होगा क्योंकि ये प्रीवियसली टॉप लेवल था, तो यहाँ पे प्राइस आई तो लोगों ने अपने प्रॉफिट को बुक किया धीरे धीरे। फिर वापस एक बॉटम लेवल, ये रेंज बनी थी, इस रेंज के हिसाब से बायर एक्टिव हुए और प्लस एवरेज भी आया था। तो यहाँ से फिर प्राइस ऊपर की तरफ जाने लगी। तो हमेशा इन्वेस्टमेंट डाउन ट्रेंड में करना चाहिए। अब जैसे प्राइस ऊपर 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 जा रही है, बहुत ने पैसा लगाया होगा, मतलब मंथ के हिसाब से देखो तो। फिर यहाँ से प्राइस वापस जब नीचे तरफ आती है तो अपन का मानना है कि एक ग्रीन कैंडल के ऊपर कैंडल क्लोज होनी चाहिए, नेक्स्ट कैंडल। जैसे आप मानो ये ग्रीन कैंडल है पर इसकी नेक्स्ट कैंडल नहीं हुई, इसकी नेक्स्ट हुई है, तो यहाँ पर अब चांसेस बनते हैं वेरी हाई, क्योंकि प्रीवियस आप देखोगे तो ऊपर की तरफ प्रेशर लगाती हुई कैंडल अपने को देखने को मिल रही है। अब आपको कैंडल स्टिक पैटर्न ही नहीं पता कैसे क्या वर्क करते हैं, तो ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही होगी। क्योंकि प्राइस नीचे की तरफ आई, यहाँ से वापस बाहर एक्टिव हुए तो प्राइस को जो क्लोजिंग किया ऊपर ले जाकर क्लोजिंग किया, फिर उसके प्राइस वापस नीचे की तरफ आती है। इस लेवल के पास में जब प्राइस आई है तो उस पर यहाँ पर नेक्स्ट मंथ जब मार्च का मंथ आया तो उसमें अच्छी खासे बाहर एक्टिव हुए, तो प्राइस ने फिर धीरे धीरे रिटेलर ऊपर की तरफ ले जाते गए। फिर लोगों ने वापस अपने प्रॉफिट को बुक किया, नीचे की तरफ आई। प्राइस हमेशा स्विंग्स में वर्क करती है, तो इस प्रकार से पैटर्न बनता गया। फिर आप देखोगे तो आपको ये 2020 का क्रैश दिखेगा, कोविड क्रैश, की वजह से मार्केट एक ही मंथ में नीचे की तरफ आया। अगर आपने इस क्रैश में अपना पैसा लगाया होता, अगर मैं मार्केट में होता तो पता होता है कि 2 साल पहले होता और इस चीज़ का नॉलेज होता तो मैं अवश्य मेरे पैसे को लगाता। बाकी बहुत से जने रो रहे होंगे जिन्होंने पैसा अपने यहाँ लगा रखा होगा कि मार्केट सब तबाह हो चुका है। इस कारण से ये क्या पैनिक सिचुएशन होती है, तो पैनिक सिचुएशन के अंदर लोग अपने माल को काटते हैं। और वॉरेन बफेट कहते हैं कि ऑलवेज इन्वेस्ट इन रेड। जब लोग डर रहे हो, फियर में हो, तब अपने पैसे को इन्वेस्ट करो, ना कि जब लोग खरीद रहे हो तब निकालो। आज के टाइम पर देखा तो लोग खरीद रहे हैं और वॉरेन बफेट सबसे ज़्यादा वेल्थ लेके बैठे हैं, मतलब कैश में बैठा हुआ है। धीरे धीरे प्राइस ऊपर की तरफ जाती है, पैटर्न ब्रेक होता है, फिर उसके बाद वापस मार्केट के अंदर बायर एक्टिव होते हैं, प्राइस ऊपर की तरफ जाती है, धीरे धीरे प्राइस ऊपर की तरफ जाती है। अभी मार्केट अपने टॉप लेवल पे सस्टेन कर रहा है। मैं इंतजार कर रहा हूँ कि प्राइस एक बार इस लेवल के पास में आ जाए तो मैं इन्वेस्टमेंट के लिए, बाकी मल्टीपल अभी भी मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, धीरे धीरे मेरे से जितना होता है उतना कर रहा हूँ। पर जब इस टाइप का अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं थोड़ा वापस ग्रीन कैंडल का वेट करूंगा और नेक्स्ट ग्रीन कैंडल का वेट करूंगा कि इसके ऊपर सस्टेन करें। यहाँ पर इस कैंडल ने इसके ऊपर सस्टेन किया, इसलिए यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी वाला टाइम मिलता है। ये इसके बाद नहीं करती तो नीचे की तरफ भी आ सकता था और भी नीचे जा सकता था मार्केट, पर इसने यहाँ पर अपने आप को वेट किया तो प्राइस ऊपर की तरफ गई। फिर धीरे धीरे प्राइस ने अपने आप को सस्टेन किया और अभी ये अपने टॉप लेवल पर है। ठीक है, आने वाले टाइम में मार्केट अपने को ऊपर ही देखने को मिलने वाला है। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। चलो थोड़ा सा अपन थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, उसके बाद का अपन मैं आपको कह रहा था एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ। तो अपन ने इस चार्ट पे एनालाइज किया था और होने वाले टाइम में, आने वाले टाइम में निफ्टी अपने को इस मूविंग एवरेज के पास में देखने को मिल सकता है और इसकी चांसेस वेरी हाई है। जब भी मेरी एक स्ट्रेटेजी भी है मूविंग एवरेज को लेके, तो भी मैंने आपको समझा रखी है, आप उस स्ट्रेटेजी को भी जाकर देख सकते हो, जिससे आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि मूविंग एवरेज के पास में आके क्या करना चाहिए अपने को। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, ये चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखना। अपन चलते हैं, मैं इस पे ड्राइंग मार्क करता हूँ, मतलब रिसर्च करता हूँ। आपको ये पूरा ग्रीन ग्रीन दिख रहा होगा, क्या हो रहा है भैया ये। इसको मैं जस्ट मंथली टाइम पे पर स्विच कर रहा हूँ। अब आपको दिखेगा कि एक लेवल के अंदर चल रहा है। प्राइस 2010 से एक चैनल को फॉलो कर रही है और ये चैनल का मैंने एक पोस्ट आपके साथ में शेयर भी किया था इंस्टा पर। अगर आप नहीं हो तो मेरे इंस्टा पर चैनल को जाके फॉलो कर देना। वहाँ पर मैं आपको डेली कुछ तो कुछ प्रोवाइड करता हूँ, हो सकता है जितना जो भी नॉलेजेबल चीज़ है। अब आप इस चीज़ को देखो, जब भी इसके बॉटम पे आ रही है तो बाइंग आ रही है, बॉटम पे आ रही बाइंग आ रही है, इसके नीचे आया बाइंग एकदम से आई है, फिर आप बॉटम पे बाइंग। अभी ये इसके बीच में है, मतलब यहाँ से इसकी टॉप पे भी जा सकता है, इसकी बॉटम पे भी आ सकता है। बॉटम मतलब कि 23,000 से 22,000 तक ये आ सकता है नीचे की तरफ प्राइस, और ऊपर के लिए 30 या 35,000 तक। अभी तक इसको कम से कम 15 साल हो गए इस चीज़ को ये फॉलो कर रहा है। जब प्राइस के नीचे आती तो दिस इज़ बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है बाइंग करने के लिए। ये मेरी प्राइवेट चीज़ है, मैं आपके साथ में
ली है, और इस चीज़ को आप एजुकेशन के पर्पस पे ही नोट करना। डू नॉट फॉर बाइंग एंड सेल रिकमेंडेशन है। आई एम डू नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइज़र। अपने इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से जाके सलाह अवश्य लीजिए। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग।